एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं सरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज इजी इंग्लिश बाय सरोज। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको टॉपिक नहीं कहूँगी, ये है आपके दिल की बात। यस, दिल की बात। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस के लिए अपने रिश्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि इन रिश्तेदारों को या इन रिश्तों को या इन ब्लड रिलेशन को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फर्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए? दैट इज योर मम्मी एंड पापा, योर फादर एंड मदर। सो फादर हम सबको पता है, फादर का मतलब क्या होता है? आपके पापा। एंड मदर योर मम्मा। लेकिन तब हम बोलते हैं, तब हम स्पोकन में या स्पीकिंग में हम लैंग्वेज को बोलते हैं तो आप मम्मा या पापा वर्ड को, हिंदी के वर्ड को यूज़ करते हो, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनको हम किस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, मम्मी पापा के बाद आपका रिलेशन जो है वो बनता है आपके भाई या बहन से। भाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर एंड बहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद आप, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं भूल ही गई, मम्मी पापा इस दुनिया में आए हैं अपने मम्मी पापा की वजह से। सो अगर आप अपने पापा के मम्मी पापा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब आपके दादाजी एंड ग्रैंडमदर मतलब आपकी दादी जी। सो आप इनको ग्रैंडपा या ग्रैंडमा भी बोल सकते हैं। एंड एक और बात बताऊँ आपको, अगर कोई भी रिलेशन आपका पापा की साइड से है तो वहाँ पे सीधे हमने क्या लगाना है? पैटर्नल। एंड आपको बहुत ही अच्छे से पता है दो वर्ड्स, दैट इज अंकल एंड आंट। सो अगर वो रिलेशन आपका पापा की साइड से है तो आप पैटर्नल लगा दो, और वो रिलेशन अगर आपका मम्मी की साइड से है तो आप मैटरनल लगा दो। यहाँ पे हमें पता है कि दादाजी को हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, दादी जी को हम ग्रैंडमदर बोलते हैं, ग्रैंडपा ग्रैंडमा। एंड अगर आप अपनी मम्मी के मम्मी पापा की बात कर रहे हैं यानी आपके नाना और नानी, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं ग्रैनी या ग्रैंडपा। और अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडमदर। राइट। सो ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया कि आप नाना के बारे में बात कर रहे हो या नानी के बारे में। लेकिन बोलने में मज़ा तो नाना नानी में ही आता है। आपको किस में मज़ा आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अंकल और आंटी की। सेम वही लॉजिक आपने यूज़ करना है। अगर वो अंकल, उन अंकल के साथ आपका रिलेशन है आपके पापा की वजह से, तो आप वहाँ पे बोलेंगे पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट। जैसे आप अपनी बुआ जी की बात कर रहे हैं, बुआ मतलब आपके पापा की बहन, तो आप क्या बोलेंगे? पैटर्नल आंट। पी से पापा, पी से पैटर्नल। एंड बुआ जी आपकी बुआ जी हैं पापा की वजह से। ऐसे ही फूफा जी हैं पैटर्नल अंकल, आपके चाचा जी हैं पैटर्नल अंकल। जो भी पापा की साइड से रिलेशन है, पापा का भाई, पापा की बहन, सो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? पैटर्नल। सेम यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगर मम्मी की साइड से है, जैसे मम्मी का भाई, म से मम्मी एंड म से मैटरनल। सो मामा जी के लिए हम यूज़, एंड म से मामा, मामा जी के लिए हम यूज़ करेंगे मैटरनल। मैटरनल अंकल। मासी है मैटरनल आंट, मामी है मैटरनल आंट। इतना हो गया। और आगे आते हैं, अगर इनके बच्चों की हम बात करते हैं तो आप इनके लिए यूज़ करोगे कज़िन। क्या यूज़ करोगे? कज़िन। कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर नहीं बोलना है आपने, हमने सिर्फ यूज़ करना है कज़िन। अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो शी इज़ माई कज़िन। लड़के की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ही इज़ माई कज़िन। आप क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। आप हिंदी के साथ इंग्लिश को कंबाइन करके किसी के सामने बोलेंगे तो कितना अच्छा लगता है कि ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ ने ये कहा। सो मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर। ननद, ननद को इंग्लिश में कहते हैं हम सिस्टर इन लॉ। ऐसे ही भाभी को हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ।
देवर है तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसी तरीके से अगर साला है सो उसको आप क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब याद रखना बहुत इजी है इसको, जो कि आप हिंदी में अगर आप रिलेशन बना के देखेंगे, जो आपका रिश्ते में भाई लगता है लेकिन एक्चुअल में वो भाई नहीं है, ब्लड के रिलेशन में भाई नहीं है, वो लॉ आप इस तरीके से इसको समझेंगे कि वो लॉ की नज़र में आपका भाई है, कानूनी तौर पे वो आपका भाई है, आप उसको भाई कह सकते हो। तो वहाँ पे आपने सिर्फ लगा देना है इन लॉ। कानून की नज़र में आपकी सास, सॉरी मम्मी, सो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसी तरीके से आपने इन लॉ लगा देना है। नेक्स्ट, अगर आप पोता की बात करते हैं तो पोते को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडसन, ऐसे ही पोती को हम बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। तब ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तो उनके साथ जिनका रिलेशन है वो उनके क्या हुए, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडसन। भांजा भांजी, भतीजा भतीजी की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं नीस एंड नेफ्यू, नीस एंड नेफ्यू। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट जितने भी रिलेशन हैं वो सारे कवर कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।